हम लोगों के पास बहुत योग्यताएं हैं। अनेकों योग्यताओं से विभूषित है मानव का जीवन। लेकिन जो सबसे बड़ी योग्यता है, सबसे बड़ी हमारी योग्यता है सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। ये सबसे बड़ी योग्यता है। और मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। आदमी में यह योग्यता है, कभी भी अपने रास्ते को बदल सकता है। ये फिर से कहता हूँ, आदमी में योग्यता है, कभी भी वह रास्ता बदल सकता है। देखिए, अन्य प्राणियों में भी होगा, है भी, वो रास्ता बदल सकता है, लेकिन उनके जो सोचने का ढंग है वो एक प्रकृति से डिसाइडेड, एक उसके अनुरूप चलता है। हमारा ऐसा नहीं है। उनमें जो भी प्रतिक्रिया होती है वो एक कुदरती रूप से होता है। भय, किसी कोई आक्रामक कोई दूसरा प्राणी आ जाए वो, या आहार के लिए या प्रजनन के लिए, ये सारी एक्टिविटीज होते हैं। मनुष्य बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि यह एक चिंतनशील प्राणी है। तो मैं ये कह रहा था, मुख्य बात तो ये थी कि हम में सोचने की सबसे बड़ी योग्यता है, और उसी को कहा रास्ता बदलने की योग्यता है। और यह योग्यता जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। और यह हम नहीं कह सकते, क्या बताऊं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में रास्ता बदलने की योग्यता है। कितनी बार मैंने ये बात कही कि ठंड का मौसम हो और ठंड के मौसम में ठंडी का लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मौसम ठंड का है, ठंडी लगेगी। लेकिन आश्चर्य कब है? ठंडी निवारण की सारी व्यवस्था आपके पास है। आपके पास ब्लैंकेट है, रजाई है, गरम कपड़े हैं पहनने के लिए, और आप कह रहे हैं मैं ठंडी से सिकुड़ रहा हूँ, परेशान हूँ। ये आश्चर्य है। कबीर साहब ने जो बात कही है ना, जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्ही घरण भई बौरी। जाड़न मरे, ठंडी से मर रहा है। सफेदी सौरी, सौरी मतलब वही है, सफेद साल कहो या चादर कहो, रजाई कहो, वो है। अब सोचो, ये आश्चर्य है ना। मेरा मतलब है, इन लोगों के बीच और इस जगत में किसी प्रकार प्रतिकूलताओं का आना आश्चर्य नहीं है। कष्ट के अवसर आए, दुख के अवसर आए, ये आश्चर्य नहीं है, आएंगे ही, आएंगे ही। लेकिन बात क्या है? आपके पास उससे छुटकारा का अवसर है, योग्यता है, वो सामग्री है, वो सामग्री है। उसका उपयोग करो और उससे मुक्त हो जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन हम वह नहीं करते हैं। कभी कभी लोग इसका उल्टा करते हैं। मैं इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ये कहा करता हूँ कि ठंडी है तो एक तरफ आग जल रही है, जहाँ आप आग के पास जाकर के गर्मी ले सकते हैं, ठंडी का निवारण कर सकते हैं। और दूसरी ओर बर्फ की ढेरी रखी है, बर्फ की शिला। तो आदमी को ठंडी लग रही है तो कहाँ जाना चाहिए?
आग के पास, अच्छा जाता कहाँ है? बर्फ के पास। जिससे दुख घटे वहाँ नहीं जाता है, कहाँ जाता है? जिससे दुख बढ़े, दुख बढ़े। जब मनुष्यों के मन में, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके मन में अशांति, दुख, कोई समस्या। अब दुख और समस्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आई है। कोई गलत डिसीजन हुआ होगा, कोई गलत परिस्थिति बन गई होगी, कोई ऐसी चीज हो गई होगी। अब आपको समाधान को इस जमीनी तल पर जाकर के उसको ढूंढना चाहिए समाधान के लिए। तब आदमी या तो शराब पी लेगा कि इससे, क्यों भूलना चाहता है उसको, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ तो क्या करूँ, पीना पड़ा बहुत डिप्रेशन में हूँ तो क्या करूँ, पीना पड़ा। नीचे काम चल रहा है, लड़कों से कहा क्यों खाते हो गुटखा, तुम छोड़ दो, बहुत नुकसान करता है। वो खुद कहता था सही कहते हैं महाराज जी, बहुत नुकसान करता है, बहुत गलत है, आदत बन गई है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। परसों ही कह रहे थे छोड़ दो इसको। कैसे छोड़ें? कहीं रात रात में काम करना पड़ता है, दिन में काम करना पड़ता है। तो काम करने से क्या होता है, मुंह कुछ चलाते रहते हो तो काम होते रहता है, कमाल है ये आदत है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दुख छुड़ाने के लिए वह उपाय करता है जिससे दुख बढ़े। अच्छा मान लो ये नहीं करता है तो कहाँ जाता है? कोई गया मंदिर में, कोई गया मंत्र तंत्र के पास, कोई अपने हाथ की रेखा दिखा जा रहा है, कोई बाबाओं के पास जा रहा है कि मेरा दुख दूर कर दो। बहुत सारा धन चला जाता है, बहुत सारा धन। अभी एक आए थे, कौन बता रहा था कि मेरी पत्नी की बहन के यहाँ, और संपन्न लोग हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, नया मकान बनाए। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, पत्नी की बहन, हाँ अपने डॉक्टर साहब, सिंधी डॉक्टर साहब आते हैं, वही बताए कि उनकी बहन है, अमुक जगह उनकी शादी, और संपन्न लोग हैं, 3 भाई हैं, तीनों का बहुत बढ़िया मकान बना है। गृह प्रवेश हो गया, और गृह प्रवेश के पश्चात इनकी बहन को लगने लगा यहाँ किसी की आवाज़ आ रही है, किसी का कुछ हो रहा है, यहाँ जाते वहाँ जाते, इतना परेशान। उनकी बेटी की शादी थी, बहू आ गए, सब हो गए हैं, लेकिन उसके पति भी कहते कुछ नहीं है, सब लोग को अच्छा लगता है, बस उनको परेशान है वो। और उनकी बेटी भी उसी को ले, नहीं कुछ तो आ रही आवाज़, वहाँ जाते वहाँ जाते, कितने लाखों रुपया खर्च कर डाले। मैं भी समझाता हूँ, चूँकि मैं तो यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इस कमरे घर में छोड़ दो, सब लोग चले जाओ, कुछ होगा मेरी इसके पर छोड़ दो। अरे अरे आप कैसे बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, हमको होता ही है। गजब है ना, कैसा है इंसान, कितने लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, घर के लोग परेशान, स्वयं परेशान, कैसा है ये दुख का। मैंने कहा आप में रास्ता बदलने की योग्यता है, चिंतन करने की योग्यता है, एक बात। दूसरी बात इसको समझना है कि हम जब सोचते हैं या हम जो करते हैं, जो हम करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और जो हम सोचते हैं वह भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। मैं कुछ करूं, कोई भी काम करूं, चाहे मैं चोरी करूं, चाहे मैं दान करूं, चाहे मैं किसी का सम्मान करूं, किसी का अपमान करूं, तो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन गया, वो चिपक गया। वो संस्कार, जीवन का हिस्सा मतलब वो मेरे संस्कार में चले गए फिर भीतर, और वो समय समय से मेरे दिमाग में वो घूमेगा, तो जीवन का हिस्सा बन गया। और ये तो करने की बात आई, सोचने का भी, जो मैं सोचता हूँ वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और उससे मेरा जीवन निर्मित होता है। ये अद्भुत है। जो मेरा चिंतन होता है, जो मेरा व्यवहार होता है, उससे मेरा जीवन बनता है।
बहुत सूक्ष्म बात पर हम लोग करते हैं। कर्म को तो हम लोग सब समझते हैं, लेकिन विचारों को लेकर के, विचारों के लेवल पर कैसे हमारा जीवन का हिस्सा बनता है और कैसे बदलता है। अकेले बैठे हों, कल्पना करो अकेले बैठे हैं हम, और अकेले बैठे बैठे मन में एक हत्या का विचार आ गया, सोचने लग गए अमुक आदमी बहुत गलत है, उसको खत्म हो जाना चाहिए, या जो भी होगा। सोच रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, किए नहीं, बाहर से कोई कृत्य नहीं हुआ, अंदर अंदर सोचते रहे। और उसके बाद 1 घंटे के बाद हम वह व्यक्ति नहीं रह गए जो 1 घंटा के पहले थे। क्यों? अब हमारा स्तर नीचे हो गया। वो जो 1 घंटे का हत्या का जो विचार चला ना, वो हमें पतित कर दिया, वो हमारे स्तर को नीचे ले गया। और यदि कहा जा सके तो यह है उसका सही कि अब हत्या करने की आप में जो संभावना है, वो संभावना बढ़ गई 1 घंटे के पहले जो नहीं थी वो। क्यों? सोचते रहे, क्रोध करते हैं आप, भीतर भीतर किसी के प्रति नाराज हैं, क्रोधित हो रहे हैं। क्रोध नहीं कर रहे हैं बाहर से, क्रोध नहीं कर रहे हैं बाहर से, भीतर भीतर ही क्रोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो सोचना बंद भी हो गया तो भी क्या हुआ, वो जीवन का हिस्सा बन गया। क्रोध करने की आप में संभावना बढ़ गई, आप क्रोध कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप संभावना बढ़ गई है। अब जब तक ये विचार नहीं चला था उस समय आपके में ये संभावना कम से कम थी, नहीं थी कहना चाहिए। मैं ये कह रहा था, ये जो हमारी सोच है ना, ये हमें बनाता है। और जो मुख्य पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो यही है, हम उस स्तर पे भी बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण तो यही है ना, हम वो जो विचार चल रहा है ना, उस विचारों में ही परिवर्तन ला सकते हैं। क्रोध के विचार के स्थान पर करुणा और प्रेम के विचारों को स्थापित कर सकते हैं। तो क्रोध के विचारों से जो जीवन निर्मित होता वह एक, दूसरा जो करुणा और प्रेम के विचारों से विचार करके जो जीवन निर्मित होता वह एक दूसरा ही स्तर का हो जाता है। और यह स्वतंत्रता और यह योग्यता हमें मिली हुई है। हम कितना उपयोग करते हैं इसका, कितना उपयोग करते हैं? निंदा में, चुगली में, शिकायत में, बहुत सारी चीज़ों में हमारा मन घूमते रहता है। और वो क्या होता है, फिर वैसे विचारों को हम रिसीव करने लग जाता है। मतलब जो हम सोचते हैं, मैंने एक बातें कही, क्या उससे हमारा जीवन निर्मित होता है। और कैसे होता है? क्योंकि उसी प्रकार के विचारों को हम सोखने लग जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। इस उदाहरण से समझे इसको। अभी इसी वक्त हम लोग जहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि दूरदर्शन के, टीवी के बहुत सारे चैनल जितने हैं, उसके चैनल के सारी तरंगे यहाँ घूम रही हैं। FM जैसे रेडियो का होता है ना, आकाशवाणी की, वे भी तरंगे यहाँ पर फैली हुई हैं। लेकिन क्या हम वो रिसीव कर पा रहे हैं? क्या वो टीवी के चैनल को रिसीव करके वो दृश्य, वो शब्द सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? अभी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है कि उसको हम अटैच कर पाएँ, जोड़ पाएँ। लेकिन जैसे एक टीवी ऑन कर दीजिए, या आजकल मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, आप मोबाइल में जैसे ऑन किए और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में, उस चैनल में गए और ऑन किए, वैसे ही वो दृश्य और वो शब्द आने लग गए। कैसे हो गया? क्योंकि अभी वो इस फ्रीक्वेंसी में है और उसको खींचने लग गए। मेरा मतलब है, आपके जो विचार भीतर चलते हैं ना, उन विचारों के अनुरूप बहुत सारे विचार फैले हुए हैं चारों तरफ। क्योंकि ये दुनिया में कितने लोग हैं जो नकारात्मक सोचे चले जा रहे हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। वो सबकी तो तरंगे बह रही हैं, सब तो है उसके, और वो चीज़ें आने लगेंगी। अच्छा, मान लो कोई माने दूसरे की तरंगे नहीं आ रही है, अपने ही जीवन में बीते जीवन में
न जाने कैसे कैसे हमसे नकारात्मकता का संपर्क हुआ है, नकारात्मक विचारों का संपर्क हुआ है, नकारात्मक लोगों का संपर्क हुआ है, नकारात्मक शब्दों का व्यवहार हुआ है। तो अब जो विचार का क्रम चला है तो वो जो पुराना संग्रह है ना वो विकसित होगा, या फिर बाहर से भी जो विचारों का जो तरंगे हैं उसे हम आकर्षित करते हैं। किस फ्रीक्वेंसी में है उसमें, यदि क्रोध है तो वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वो आ रहा है, उसके अनुकूल आ रहा है। इसका उल्टा भी सच है, यदि मन में करुणा और प्रेम है, मैत्री का भाव है, सहयोग का भाव है, क्षमा का भाव है, तो वो विकसित होता चला जाए, क्योंकि उस प्रकार के भी विचार हैं। जैसे मैंने अभी टीवी के बारे में बातें कही या आकाशवाणी के जो तरंगे आ रही उसके बारे में, कि कोई एक चैनल है जहाँ पर मार काट, लड़ाई झगड़ा, हत्या, इसके दृश्य हैं। आप उसको चैनल को ऑन कर दिए उस फ्रीक्वेंसी, तो वही दृश्य दिखने लगेंगे और वो आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी चैनल है जहाँ सुंदर संगीत, मधुर संगीत, सुंदर विचार, सुंदर दृश्य, वही तो है। तो सब प्रकार की यहाँ पर विचारों का फैलाव है, सारी यहाँ पर अच्छे गलत विचारों का विस्तार है। हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं उसे हम रिसीव करते जाते हैं। वो एक प्रकार से हर आदमी का जो दिमाग है ना, वो दोनों काम करता है, ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। यहाँ से भेजता भी है और यहाँ से रिसीव भी करता है। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वह हमारा हर विचार, ऊपर एक वाक्य लिखा है, लुईस एल हे का वो वाक्य है, हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, भविष्य निर्मित हो रहा है। अच्छा अच्छा भविष्य, गलत गलत भविष्य। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। कैसा भविष्य चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे विचारों को प्रश्रय दोएं, ऐसे विचारों को हम अपने मन में स्थापित करें। किसी कारण से यदि गलत विचार, गलत चिंतन आ गया है तो वह हम बदल सकते हैं। यह योग्यता हमें क्या है, वह गॉड गिफ्टेड, वो भगवान से मिला हुआ है, कुदरत से मिला हुआ है। तो यदि हम सुखी नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, इसका एक ही कारण है, हम अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी योग्यता का उपयोग करेंगे, आनंद का अनुभव करने लगेंगे। बस साहब बंदगी।